अपूर्णांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, यानी अपूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम के कोई भी बच्चे होंगे तो उनको मालूम होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग आज का क्लास कर रहे हैं। अपूर्णांक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो अपूर्णांक का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश का वेग, और उसी को हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, और माध्यम में प्रकाश का वेग यानी इसको भी बोलते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य। बात आता है कि अपूर्णांक की सहायता से आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अपूर्णांक की सहायता से आप किसी भी माध्यम की सघनता और विरलता का पता लगा सकते हैं। किसी भी माध्यम में आपको नहीं लिखित दे दिया गया है कि आपको केवल सघन माध्यम में या विरल माध्यम में, यहाँ पे आपको कोई भी माध्यम दे दिया है, आप किसी भी माध्यम में सघनता और विरलता का पता लगा सकते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट आपको मालूम है कि अपूर्णांक बढ़ने पर प्रकाश की दिशा यानी प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है, प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है, और माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाता है, और माध्यम में प्रकाश का चाल क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। यहाँ पे दो पॉइंट आपके बीच बनकर तैयार होता है। ये दोनों पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना है कि अपूर्णांक की सहायता से किसी माध्यम में सघनता और विरलता का पता लगा सकते हैं, और अपूर्णांक बढ़ने से प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ जाता है। प्रकाश की दिशा में कौन सी बढ़ जाता है? विचलन बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और आपको मिलता है कि और प्रकाश के जो माध्यम होगा यानी चाल में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। इसके चाल में क्या हो जाता है? कमी आ जाता है। और इस बात और आपको बता दिया जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 3, कि अपूर्णांक जो होता है मात्रकहीन और विमाहीन होता है। मात्रक यानी इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, और इसका कोई विमा नहीं होता है। ये विमाहीन राशि होता है, और विमा और मात्रकहीन ये क्या बोला जाए, ये राशि होता है। अपूर्णांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई विमा नहीं होता है। ये नहीं कि आप लोग फिर इस पॉइंट को आप लोग भूल जाएं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग क्या बताया जाता है, आपको यहाँ पे फिर बता दिया जाता है कि जो मात्रक अपूर्णांक होते हैं, अपूर्णांक अधिक होने पर माध्यम सघन और अपूर्णांक कम होने पर विरल हो जाती है। ये तो सबसे बड़ा पॉइंट आपके बीच आ गया निकल कर। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए। अपूर्णांक जब ज़्यादा होगा तो सघन माध्यम होगा। ओके, जब अपूर्णांक ज़्यादा होगा तो कौन माध्यम होगा? सघन माध्यम। याद रखिएगा, जब अपूर्णांक ज़्यादा होगा तो सघन माध्यम होगा। लेकिन वही आपको फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब अपूर्णांक कम होगा, जब आपका अपूर्णांक कम होगा तो कौन माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम याद रखिएगा, याद रखना है आपको। इस पॉइंट को VVI है, ये आपके लिए VVI है, ये 2025 के लिए बहुत VVI है। अब हम कुछ पॉइंट को नोट करते हैं। वो पॉइंट आपके बीच ये है प्रेजेंट है कि अगर हम किसी टॉपिक को देखें, तो अगर कोई माध्यम को देखें और उसके अपूर्णांक की, मान लीजिए पानी में अपूर्णांक कितना होगा, हवा में अपूर्णांक कितना होगा, गैस में अपूर्णांक कितना होगा, ये सभी पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। और इस पॉइंट को अगर हम लोग देखें कंप्लीट करके, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है, सॉरी अपूर्णांक होता है, ये 1 होता है। निर्वात में प्रकाश का, निर्वात में अपूर्णांक कितना होता है? तो 1 होता है। याद रखना है आपको, ओनली फॉर 1 होता है, 1 होता है। हवा में कितना होता है? तो 1.1.003 होता है, 1.003 होता है। और वही अगर हम लोग देखें जल में, तो जल में आपको कितना होता है? 1.33 होता है, 1.33 होता है जल में। याद रखिएगा आप लोग। उसी तरह हम लोग देखें कांच में, तो कांच को जब हम लोग देखेंगे तो कांच में हम लोग देख रहे हैं इसका अपूर्णांक कितना होता है? तो कांच में होता है ब्रो 1.5, 1.5 होता है कांच में। कांच का मतलब होता है शीशा, यानी शीशा में अपूर्णांक कितना होता है? 1.5 होता है। वही बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस अपूर्णांक का, तो हीरा का अपूर्णांक कितना होता है? तो आपको मालूम है हीरा का अपूर्णांक कितना है? तो होता है 2.42। आपसे कई बार प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हीरा का अपूर्णांक 2.42 क्यों होता है। समझे? अगर आपको इस टॉपिक को समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाइए। धन्यवाद।